हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय हया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 और 30 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। ये सेशन सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट न्यूज है 29 मई 2020 इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। 29 मई 2024 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो क्या सेलिब्रेट करते हैं 29 मई को? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। The global community commemorate the International Day of United Nations Peacekeepers annually on 29 May to honor the remarkable men and women who have served in UN peacekeeping missions. वैश्विक समुदाय संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा करने वाले उल्लेखनीय पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए 29 मई को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। यह विशेष दिन उनके समर्पण, व्यावसायिकता और बहादुरी को श्रद्धांजलि देता है, जबकि उन लोगों को भी याद करता है जिन्होंने शांति की खोज में अंतिम बलिदान दिया। दिस स्पेशल डे pays tribute to their dedication, professionalism and bravery, while also remembering those who made the ultimate sacrifice in the pursuit of peace. इसकी थीम है फिट फॉर फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, ये इसकी थीम हो गई। नेक्स्ट है मेजर राधिका सेन टू रिसीव यूएन जेंडर एडवोकेसी अवार्ड। मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र लिंग एडवोकेसी पुरस्कार मिला। मेजर राधिका सेन, एन इंडियन वुमन peacekeeper for the United Nations, will be honored with the prestigious 2023 United Nations Military Gender Advocate of the Year Award। तो किसको मिला ये अवार्ड? राधिका सेन को। She served with the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo as the engagement platoon commander with the Indian Rapid Deployment Battalion। उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ भारतीय रेपीज तैनाती बटालियन के साथ सगाई प्लाटून कमांडर के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है इंडियन पीसकीपर नायक धनंजय कुमार सिंह to be honored posthumously with prestigious UN Medal for Sacrifice in Line of Duty। नायक धनंजय कुमार को भी मरणोपरांत यानी कि इनकी मृत्यु के बाद ये अवार्ड मिला है UN Medal for Sacrifice in the Line Duty। नायक धनंजय कुमार सिंह who served with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo। तो ये इस मिशन में थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। विल बी ऑनर्ड पोस्टह्यूमसली विद द डैग हैमरसोल्ड मेडल। हैमरसोल्ड मेडल, तो इनको कौन सा मेडल मिला है? डैग हैमरसोल्ड मेडल। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द यूनिफॉर्म पर्सनल टू द यूएन पीस कीपिंग। यूएन पीस कीपिंग में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है। It currently deploys more than 6,000 military and police personnel to the UN operators। और प्रेजेंट में इसमें कितने संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में 6,000 से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मी तैनात है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 मई। तो 30 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो।
In 2024, we celebrate the first International Day of Potato. तो ये कौन सा है? फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो है. बाय फोकसिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोटैटो टू द लाइव्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. और इसकी थीम है हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप. हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप, ये इसकी थीम हो गई. नेक्स्ट है इंडिया टू गिव रिलीफ असिस्टेंस वर्थ $1 million टू पपुआ न्यू गिनी in the wake of landslide that killed 2000. अभी कुछ टाइम पहले पपुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, जिनमें से अभी सिर्फ 2000 पीपल्स का डेटा आया है. ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी जो डेटा आया है वो कितने का है? 2000. तो इंडिया ने पपुआ न्यू गिनी में इन लोगों की हेल्प करने के लिए, लैंडस्लाइड से रिलीफ देने के लिए $1 million तक की क्या देगा? राहत सहायता प्रदान करेगा. Ministry of External Affairs announced immediate relief assistance worth $1 million to Papua New Guinea in the wake of devastating landslide that buried more than 2000 people alive, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग जो हैं मारे गए. नेक्स्ट है रिलायंस साइंस डील विद रशियाज रोजनेफ्ट टू परचेज ऑयल इन रूबल्स. तो रिलायंस जो है वो रशिया के रोजनेफ्ट के साथ ऑयल परचेज करने के लिए एक डील कर रहा है. किसमें? रूबल्स में. रूबल्स क्या है? रशिया की करेंसी. रूबल्स में ही रिलायंस क्या कर रहा है? रशिया के रोजनेफ्ट के साथ ऑयल परचेज करने के लिए एक डील साइन कर रहा है. इंडियाज रिलायंस इंडस्ट्री, operator of the world's biggest refinery complex, has signed a one-year deal with Russia's Rosneft to buy at least 3 million barrels of oil a month in ruble. तो 3 million barrels oil के जो है ये परचेज करेगा. एक साल की ये डील है रिलायंस की. किसके साथ? रशिया के रोजनेफ्ट के साथ. रिलायंस हैज एग्रीड टू मेक पेमेंट for the oil using Russia's ruble through India's HDFC Bank and Russia's Gazprom Bank. तो इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा बैंक होगा? HDFC बैंक. और रशिया का गाजप्रोम बैंक. गाजप्रोम. नेक्स्ट है विप्रो टू डेवलप AI driven tech to reduce risk of cardiovascular disease. तो विप्रो जो है वो क्या कर रहा है? एआई की हेल्प से कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एक ड्राइविंग टेक को डेवलप कर रहा है. विप्रो अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद द सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टू डेवलप अ पर्सनल केयर इंजन to reduce and manage the risk of the cardiovascular disease by utilizing AI. तो विप्रो क्या कर रहा है? AI की हेल्प से जो हृदय के से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं उनको कम करने के लिए एक इंजन तैयार कर रहा है. किसके साथ? सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. तो इसके साथ मिलके जो विप्रो है वो क्या कर रहा है? मैनेजिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज बाय यूटिलाइजिंग एआई. नेक्स्ट है पूनावाला फिनकॉर्प इंडसइंड बैंक लॉन्च को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड. को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मतलब इन दोनों के नेम एक ही क्रेडिट कार्ड पे, इन दोनों की जो ब्रांडिंग है वो एक ही क्रेडिट कार्ड पे होगी. तो ये पूनावाला फिनकॉर्प और इंडसइंड बैंक ये दोनों मिलकर क्या लॉन्च कर रहे हैं? रुपे क्रेडिट कार्ड. कैसा रुपे क्रेडिट कार्ड? को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड. पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड in association with IndusInd Bank has launched the co-branded IndusInd Bank Poonawalla FinCorp E-Lite Rupee Platinum Credit Card. IndusInd Bank Poonawalla FinCorp E-Lite Rupee Platinum Credit Card.
इंडसइंड बैंक जो है इसका फाउंडेशन ईयर है अप्रैल 1994। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ सुमंत कटपालिया। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड का फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 1988। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र। और चेयरमैन अदार पुणेवाला। नेक्स्ट है सोनी अपॉइंट्स डिज्नीज गौरव बनर्जी एज न्यू इंडिया सीईओ। तो जो डिज्नी के सीईओ थे गौरव बनर्जी, अब सोनी ने उसको अपॉइंट कर दिया है एज सीईओ। जापान सोनी हैज अपॉइंटेड अ वॉल्ट डिज्नी एग्जीक्यूटिव गौरव बनर्जी एज इट्स न्यू इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव। Current India Chief Executive NP Singh has decided to move on. जो करंटली जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव वो कौन थे? एनपी सिंह थे। अब उनकी जगह कौन आ रहे हैं? गौरव बनर्जी। दिस ईयर सोनी स्टार्ट a planned merger with India's Zee Entertainment that would have created a $10 billion enterprises. तो इस साल जो है सोनी भारत की जी एंटरटेनमेंट के साथ अपने विलय की योजना रद्द कर दी है, जिससे $10 बिलियन का उद्गम निर्मित होता है। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार त्रिपाठी एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी टू लोकपाल टिल जुलाई 30। तो 30 जुलाई तक प्रदीप कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट कर दिया गया एज द सेक्रेटरी टू लोकपाल के सेक्रेटरी के रूप में। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू लोकपाल टिल 30th of next month. Appointment committee of the cabinet has also approved the appointment of Rakesh Ranjan as chairman of staff selection commission. एसएससी के चेयरमैन किसको बनाया है? राकेश रंजन को। नेक्स्ट है डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स रुद्र M सेकंड मिसाइल फ्रॉम Su-30 MKI जेट। तो डीआरडीओ ने रुद्र M सेकंड मिसाइल को किससे बनाया है? Su-30 MKI जेट से, और इसका टेस्ट किया है। इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द रुद्र M सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल। मिसाइल अलग अलग टाइप की होती है, एयर टू सरफेस होती है, एयर टू एयर होती है, सरफेस टू एयर होती है, सरफेस टू सरफेस होती है। और ये वाली जो मिसाइल है वो कौन सी है? एयर टू सरफेस मिसाइल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट Su-30 Mk1 ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया है। The missile boasts of a range of 300 km with precision target seeking capabilities and can be mounted also on Mirage 2000. It can reach a speed of Mach 5.5 and carry reportedly a 200 kg payload as well. तो 200 किलो तक का ये भार उठा सकती है, और इसकी जो गति है वो कितनी है? 5.5 मैक। विजय खानदूजा अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कैमरून। तो कैमरून के जो नेक्स्ट कमिश्नर बने हैं, हाई कमिश्नर, वो कौन बने हैं? विजय खानदूजा, जो इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए गए। विजय खानदूजा एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे। तो प्रेजेंट में ये जिम्बाब्वे के एम्बेसडर थे, और अब इनको क्या बना दिया गया? हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कैमरून। तो कैमरून का हाई कमिश्नर अब इनको बना दिया गया। कैमरून की कैपिटल है योंडे, और करेंसी यहाँ पे फ्रैंक चलती है। नेक्स्ट है HDFC बैंक टू स्टॉप SMS अलर्ट्स फॉर UPI ट्रांजैक्शंस अप टू 100 रुपीज। तो HDFC बैंक ने क्या किया? अगर 100 रुपीज तक का ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए वो कोई SMS अलर्ट नहीं भेजेगा। HDFC बैंक will stop sending SMS alerts for UPI transaction up to 100 rupees.
Now SMS notifications will be pushed only for transaction above 100. यानी कि जो नोटिफिकेशंस आएंगी वो सिर्फ 100 रुपीज से ऊपर का जो ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए आएगी, और 500 से ऊपर तक की जो मनी रिसीव की जाएगी उसके लिए नोटिफिकेशन आएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह हम रोज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाके करंट अफेयर्स बाय हया, तो टेलीग्राम पे जाके आपको ज्वाइन करना है करंट अफेयर्स बाय हया। यहाँ पे आपको सारी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।